आज हम लोग लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 1137 करने वाले हैं। nth ट्रिबोनेकी नंबर। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि द ट्रिबोनेकी सीक्वेंस Tn इज डिफाइंड एज फ्लोज T0 0 T1 1 T2 T1 एंड Tn+3 Tn+1 प्लस Tn+2 और जो n का वैल्यू है वह 0 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे बोल रहा है ट्रिबोनेकी नंबर। अपने फिबोनाची नंबर सुना होगा कि फिबोनाची नंबर होता है कि मान लो कि हमें अगर 3 का फिबोनाची नंबर निकालना है n=3 है, तो इससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि फिबोनाची में क्या होता है कि इससे पहले वाले का 2 का प्लस 1 का जो फिबोनाची होगा उसको निकालेंगे। ठीक है ना। ये होता है कि पिछले नंबर का सम होता है, जैसे कि 0 का 0 हो जाएगा, ठीक है, और 1 का 1 हो जाएगा। अगर हम लोग 0 का हो गया 0, 0 का हो गया 0 और 1 का हो गया 1, और हम लोग 2 निकालेंगे तो 2 क्या हो जाएगा 0 + 1 होगा। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा 1 होगा। 3 का निकालेंगे तो 3 का क्या होगा 2, और 2 का हमें क्या यहाँ पे मिला हुआ है 1 मिला हुआ है, तो यहाँ पे 1 + 1 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 2। और 4 का फिबोनाची अगर निकालते हैं तो 4 का हम 3 का निकालेंगे, ठीक है, प्लस 2 का निकालेंगे तो 3 का कितना यहाँ पे मिला हुआ है हमारे पास, 3 का ये कितना है 2 है, तो 3 का यहाँ पे 2 हो जाएगा। और इस 2 का हमें कितना मिला हुआ है यहाँ पे 1 मिला हुआ है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यह हो जाएगा 3। अगर हम 5 का निकालते हैं, 5 का निकालते हैं तो 5 को लिख सकते हैं 3 और इसके सॉरी 4 + 3, और 4 का हमने फिबोनाची नंबर जो है 4 का कितना निकाल चुके हैं हम लोग 3 निकाल चुके हैं। और जो हमारा 3 है यहाँ पे 3 है, इसका फिबोनाची नंबर हमने कितना निकाल रखा है 2 निकाल रखा है, तो कितना हो जाएगा 5। इसी तरह अगर 6 का हम लोग निकालते हैं तो 6 का कितना हो जाएगा 5 + 4 5 + 4, तो 5 का कितना है 5 होता है और 4 का कितना होता है 3 होता है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा फिबोनाची नंबर निकलता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो ट्रिबोनेकी नंबर है तो सेम इसके जैसा ही है ट्रिबोनेकी नंबर, और जो यहाँ पे T0 और T1 और T2 यहाँ पे जो दिया हुआ है, अगर मान लो हमें T3 निकालना है तो T3 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे T2 करेंगे प्लस T1 करेंगे प्लस T0 करेंगे। ठीक है, तो T2 कितना है हमारा T2 1 है, तो T2 यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस T1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और T0 कितना है 0 है, यहाँ पे हमें 2 मिल जाएगा। और T4 निकालते हैं तो T4 कितना हो जाएगा T3 हो जाएगा, प्लस T2 हो जाएगा, T2 हो जाएगा प्लस T1 हो जाएगा। तो यहाँ पे T3 कितना निकला हुआ है 2 निकला हुआ है, T2 कितना है यहाँ से 1 है, और T3 कितना है T1 कितना है 1 है, तो हमारा जो यहाँ पे मिल जाएगा वह 2 + 1 + 1 यहाँ पे 4 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ट्रिबोनेकी नंबर निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग बेस्ट सबसे अच्छा ऑप्टिमल अप्रोच है उससे सोल्व करने वाले हैं। तो n अगर 0 है तो रिटर्न कर दो 0 को, अगर n == 1 आ जाए और n == 2 आ जाए तो रिटर्न कर देना 1 को, और एक इंट ले लेना, उसमें जो प्रीवियस है उसमें 0 को स्टोर कर लेना,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 है, इसको 0 स्टोर कर लेते हैं, और प्रीवियस 1 में 1 को स्टोर कर लेते हैं, और प्रीवियस 2 में इस 1 को स्टोर कर लेते हैं। तो प्रीवियस 1 में हम लोग 1 स्टोर कर लिया, और जो प्रीवियस 2 है उसमें भी हमने 1 को स्टोर कर लिया। और हम लोग फॉर लूप को चलाएंगे इंट i इक्वल्स टू 3 से, ठीक है, और जाएंगे इक्वल्स टू n तक, और i को इंक्रीमेंट करते जाएंगे, ठीक है। एक इंट न्यू ट्रिवो नाम का वेरिएबल लेंगे, ठीक है, इसमें डाल देंगे प्रीवियस को प्लस प्रीवियस 1 को प्लस प्रीवियस 2 को। इसको समझते हैं, ठीक है। जो प्रीवियस 1 है, सॉरी, जो प्रीवियस 0 है, प्रीवियस इसको 0 बोलते हैं, प्रीवियस बोलते हैं, प्रीवियस 0 ही बोल देते हैं इसको। जो हमारा प्रीवियस 0 है, ठीक है, यहाँ इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट असाइन हुआ है उसे 0 असाइन कर देंगे, ठीक है, असाइन हुआ है। तो हम लोग जब थर्ड का निकालेंगे, तो थर्ड का निकालने के लिए हमें पहले उस 0 का 2 का निकालना होगा, उसके बाद 1 का निकालना होगा, उसके बाद 0 का निकालना होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि देखो, जब इसको निकाल लेंगे उसके बाद हम लोग जो प्रीवियस है, प्रीवियस 0 में हम लोग प्रीवियस 1 को डाल देंगे, और प्रीवियस 1 है उसमें प्रीवियस 2 को डाल देंगे, और जो प्रीवियस 2 है उसमें हम लोग जो न्यू ट्रिवो बना हुआ है उसको डाल देंगे, ठीक है। और हमारा ये हमेशा अपडेट होते रहेगा, और जो नया ट्रिवो आएगा उस प्रीवियस 2 में होगा, तो हम लोग रिटर्न कर देंगे प्रीवियस 2 को,